उसको नुकसान ज़्यादा होता है। जमात इस्लामी हिंद के जरिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आज सर। जो मुद्दे रहे वो तमाम मुद्दे इस वक्त सुर्खियों में हैं। सबसे पहले जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ उसमें जो फैसला है, क्या कहेंगे इस पर? उसमें क्या कहना है कि जो लोग बरी कर दिए गए, कोर्ट ने बरी किया है, जी। तो बरी होने वालों का क्या कसूर है, और कोर्ट ने बरी किया है तो कोर्ट का भी क्या कसूर है। लेकिन बरी क्यों हो गए, क्यों उनके खिलाफ सबूत फराहम नहीं हो सके, कि क्या वाकई वो गुनाहगार नहीं थे? अगर गुनाहगार नहीं थे तो जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ है उसके जिम्मेदार कौन थे? हम ये तो नहीं कह सकते कि मालेगांव का बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, तो कोई ना कोई जिम्मेदार है। तो हुकूमत बताए कि इसके जिम्मेदार कौन है। 17 साल हो चुके हैं इस पूरे मामले को, और अब आके जो फैसला आया है इसके बाद में भी कहीं ना कहीं तमाम तरह प्रतिक्रिया नहीं, उसकी वजह यही है कि जो इनिशियल जो उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो उसमें ये जो हिंदुत्व से रिलेटेड लोग हैं उनका नाम आया था। प्रज्ञा साध्वी का। हाँ, लेकिन वो जो प्रोसेस रुक गए, बल्कि उस वक्त के जो एटीएस चीफ थे वो ही शहीद हो गए। वो भी एक सवाल है कि वो क्यों शहीद हो गए, फिर वो क्यों शहीद नहीं, शहीद किसने किया, क्यों किया। अब उसके बाद तो 2014 से तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वहाँ जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थी एक खातून, उसने ये कहा था कि हम पर प्रेशर है कि एक्यूज के साथ सॉफ्ट हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो रूलिंग क्लास के लोग हैं उन्होंने एजेंसीज को पर कोई दबाव बनाया होगा जिससे वो उनका कोर्ट में जो एविडेंस है वो सही तौर पे पेश नहीं हो सका। इसकी तहकीकात होना चाहिए। बिहार में जो एसआईआर हो रहा है सर, 65,000 वोट कटने की बात चल रही है। कौन लोग शामिल होंगे खासतौर पर? 65 लाख लोग। जी, 65 लाख। 65 लाख तो बहुत कम है, तकरीबन 1 करोड़ लोग। मैं आपके अनुमान से और आंकड़ा ज्यादा है। 94 लैक्स हैं वो, और आएगी बातें। असल इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार जो कुछ पेश करता उस पर भी लोगों को भरोसा नहीं है। विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे बार बार। जी हाँ, असल सवाल यह है कि इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्या है। स्पेशल की जरूरत नहीं है, वो तो हर साल होता है। जो लोग 18 साल के होते हैं वो अपना नाम दर्ज कराते हैं, जिनका इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है, उनका नाम डिलीट कर दिया जाता है। एक रेगुलर वर्क है, रेगुलर वर्क करते रहे, तो स्पेशल किया। दूसरा ये है कि इलेक्शन के सामने क्यों किया। तो इलेक्शन के सामने, इलेक्शन के बाद करें, तो उससे ये लगता है कि इसमें कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हैं, कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, ताकि वो वहाँ जो नीतीश की और प्लस बीजेपी की जो सरकार है वो सरकार वहाँ बनी रहे। तो ये है असल मसला। अब बाकी तो जिनका नाम आएगा नहीं आएगा बाद में नाम दे देंगे तो नाम डाल लेंगे। यानी वो तो अगर वो यानी लोगों को मुसीबत में मुब्तला किया ना, ये जो बात है कि घुसपैठिए आ गए, तो क्या 65 लाख घुसपैठिए आए हैं? अगर कोई आया भी होगा तो 5 होगा, 10 होगा, 65 लाख तो नहीं होगा ना। किसी 65 लाख लोग कैसे आ सकते हैं? तो ये सब बहुत ही फजूल बकवास और आवाम को धोखा देने का एक अमल है। इसके जरिए से रूलिंग पार्टियां अपना मफाद पूरा करती हैं, आवाम को धोखा देती हैं। केंद्र में जब सरकार बनी तो यही वोटों को इस्तेमाल किया गया और केंद्र में सरकार बनी। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है और उनको वो फर्जी बता रहे हैं। 25 तक होता रहा, ये 2003 को बुनियाद बनाए हैं, तो उसके 2025 तक तो इलेक्शंस होते रहे हैं। तो अब चूंकि उनको इलेक्शन जीतना है, यही काम उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया था,
76 लाख वोटों को। अब यहाँ पर भी वो कर रहे हैं, वो कुछ एक्सक्लूड करेंगे, कुछ इंक्लूड करेंगे, और वो जो बैलेंस है, क्योंकि इससे पहले असेंबली इलेक्शन में बहुत ही थोड़े वोटों का डिफरेंस था जो अपोजिशन को और रूलिंग में था, तो वो जो है कोई कसर बाकी नहीं रखना चाह रहे हैं। इसलिए मैं तो बिहार के लोगों से कहूँगा कि ये जो हुकूमत कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट और बिहार स्टेट गवर्नमेंट, वो यही समझ के कर रही है कि अगर नॉर्मल लिस्ट से हम इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर हम हार जाएं। तो अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए ये पूरा उन्होंने ड्रामा किया है। विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि जो वोट कट रहे हैं जिन लोगों के, उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी और खासतौर पर मुस्लिम तबका है। आप इस बात से सहमत? देखिए, दुनिया में ऐसा होता है कि जो कमजोर होता है उसको नुकसान ज्यादा होता है। दलित एक कमजोर तबका है, वुमेन एक कमजोर तबका है, आदिवासी एक कमजोर तबका है, मुसलमान भी एक कमजोर तबका है। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो दलितों का, औरतों का, आदिवासियों का और मुसलमानों का होगा जब भी कोई काम होगा, क्योंकि जिनके पास थोड़ा पोजीशन अच्छी होती है तो वो थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, लिटरेसी कम है, रिमोट एरिया में रहते हैं, इंफॉर्मेशन कम है, अवेयरनेस कम है, पेपर सही नहीं रख सके हैं, तो उनको नुकसान होगा। तो जाहिर है कि मुसलमानों को नुकसान होगा, दलितों को नुकसान होगा, आदिवासियों को नुकसान होगा, कमजोर लोगों को नुकसान होगा। बंगाली कहने वाले लोगों को बांग्लादेश से जोड़ना, ये इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है सर? क्यों किया जा रहा है ये? नहीं, सिर्फ एक वजह नहीं है ना, सिर्फ बंगाली की। जी। ये तो पूरे मुल्क में एक कंटिन्यूअस इलेक्शन जीतने का उनका एक ही काम है, बीजेपी का एंड काम है कि एक इलेक्शन जीत लें तो दूसरे इलेक्शन की जीतने की तैयारी करें। तो अब असम में इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं, तो वो वेस्ट बंगाल के जो मुस्लिम सिटीजन्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको सताएं, तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो खुश हों और वो बीजेपी के साथ जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुस्लिम जो वोटर है वो तो बीजेपी को वोट नहीं देगा। अब उनको यह है कि जो हिंदू वोटर है वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के साथ आए। वो उस वक्त साथ आएगा जब वो उनको लगेगा कि ये मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं। तो जो बंगाली कहने वाले लोग थे, उनको बांग्लादेशी साबित किया गया, बांग्लादेश भेजा भी गया, और फिर उनके बाद ये पता चला कि उनके बाद वोटर सब कुछ आईडीज थी। देखिए कि जो बांग्लादेश के लोग हैं हिस्ट्री में कभी आए होंगे, लेकिन मालूम हिस्ट्री में वो इंडिया क्यों आएंगे? अब यहाँ उनको लगता है कि इंडियन मुस्लिम्स, इनकी लिंचिंग हो रही है, इनकी मस्जिद को तोड़ दिया जा रहा है, इनकी दाढ़ी को नोच दिया जा रहा है, इनकी टोपी को निकाल दिया जा रहा है, इनके साथ मॉब लिंचिंग होती है, इनके बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, इनके साथ कम्युनल राइट्स होते हैं, ये सब वो देखते हैं। तो वहाँ का जो मुसलमान है बांग्लादेश का, क्या मरने आएगा यहाँ पे? उसको यहाँ क्यों आएगा वो? तो वो बात ही समझ में आने वाली नहीं है। अच्छा, जो वहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या वहाँ जो इकोनॉमी है, वो क्या भारत देश से बहुत गिरी हुई है? मैं समझता हूँ वहाँ के लोग वहाँ के हिसाब से अच्छे हैं, बल्कि इस वक्त तो इंडियन लोगों से भी अच्छे, तो वहाँ से आने का तो कोई सवाल नहीं है। फिर भी कोई आ रहा है तो गवर्नमेंट देखे। यहाँ के भी जो लोग जा रहे हैं उनके पास में आईडीज है, उसके बावजूद उनको भेजा वो तो यहाँ के लोग कोई जा नहीं रहे हैं, ये जबरदस्ती कर रहे हैं, ये तो जुल्म कर रहे हैं। यही कह रहा हूं मैं कि जब यहाँ रहने वालों पे जुल्म हो रहा है तो वहां का आदमी यहाँ क्यों आएगा? वहां के किसी आदमी पे जुल्म नहीं हो रहा है, किसी बांग्लादेशी पे यहाँ जुल्म नहीं हो रहा है। जो वेस्ट बंगाल का बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम है उस पर जुल्म हो रहा है, उसको स्टेटलेस करने की कोशिश की जा रही है, उसको सरहद के बाहर फेंकने की कोशिश की जा रही है। वो सब कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि ये बीजेपी को वोट नहीं देता है। ये सब सियासत की है। हाँ,
मुसलमानों को डिमोरलाइज करना है। तो क्या जवाब होगा, क्या डिमोरलाइज हो जाएंगे? वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमान डिमोरलाइज नहीं होंगे। जुल्म हो रहा है, जुल्म का मुकाबला करें और हालात बदलेंगे। और यहाँ जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़कर हालात का मुकाबला करेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं डिमोरलाइज करने, लेकिन डिमोरलाइज होना नहीं होना वो तो हमारा काम है। तो हम डिमोरलाइज नहीं होंगे। इंडिया हमारा है, हम इंडिया के हैं और इंडिया के अंदर हम इज्जत से रहेंगे और सबको इज्जत देंगे। शुक्रिया। तमाम चीज़ें हमने समझी है इस पूरे मसले को लेकर, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया में लिखकर ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं हूँ पराग बंदर, नेशनल चौपाल, दिल्ली।